24 जड़ तत्व 3 गुण वाले होते हैं, जिन्हें हम सत्व, रजस और तमस प्रकृति के 3 गुण के नाम से जानते हैं। सत्व का स्वभाव प्रकाश होता है, रजस का क्रिया और तमस का स्थिति। ये तीनों स्वभाव प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं। संसार की कोई भी वस्तु हो, हर वस्तु में यह तीनों गुण विद्यमान है। जो वस्तु स्थिर है उसमें क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वेग वाली क्रिया के पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो प्रकाश वाली है वह समयांतर में प्रकाशहीन हो जाती है और अंत में क्रियाहीन। जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें तमस प्रधान होता है। रजस और सत्व गौण रूप से रहते हैं और अपने समय पर उसमें प्रकट हो जाते हैं। जब वह वस्तु क्रिया वाली होती है तो उसमें रजस प्रधान होता है, सत्व और तमस गौण हो जाते हैं। फिर वही वस्तु जब प्रकाश वाली हो जाती है तो उसमें सत्व प्रधान हो जाता है, रजस और तमस गौण रूप में चले जाते हैं। 8 प्रकृतियां और 16 विकृतियां सत्व, रजस, तमस गुण रूप ही होते हैं। न्याय और वैशेषिक में जिस प्रकार द्रव्यों के 24 गुण बतलाए गए हैं, उस प्रकार ये तीनों गुण किसी द्रव्य के गुण नहीं हैं, किंतु स्वयं द्रव्य हैं, जिनके संयोग और वियोग से सारी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। इनको गुण इसलिए कहा जाता है कि चेतन और जड़ तत्व में पुरुष चेतन तत्व तो मुख्य है और ये जड़ तत्व गौण है। अथवा जिस प्रकार 3 लपेट की ऐंठ से रस्सी बटी हुई होती है, उसी प्रकार जड़ तत्व 3 गुण अर्थात 3 लपेट वाला है, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है। गुण सुख, दुख और मोह स्वरूप है। प्रकाश, प्रवृत्ति और रोकने की सामर्थ्य वाले हैं। एक दूसरे को दबाने, सहारा देने, प्रकट करने और साथ रहने के कर्म वाले हैं। सत्वगुण सुख स्वरूप है, रजोगुण दुख स्वरूप है और तमोगुण मोह स्वरूप होता है। सत्व प्रकाश करने में समर्थ होता है, रजस प्रवृत्ति करने में और तमस रोकने में। गुणों का काम ही है एक दूसरे को दबाना। जब सत्वगुण प्रधान होता है तब रजस और तमस को दबाकर सुख, प्रकाश आदि अपने धर्म से शांत वृत्ति उत्पन्न करता है। जब रजस प्रधान होता है तब सत्व और तमस को दबाकर दुख, प्रवृत्ति आदि से घोर वृत्ति को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमस प्रधान होकर सत्व और रजस को दबाकर आलस्य, सुस्ती आदि से मोह वृत्ति को उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण एक दूसरे के आश्रय हैं। सत्व, रजस और तमस के सहारे पर प्रकाश को प्रकट करता है और प्रकाश द्वारा रजस तमस का उपकार भी करता है। इसी प्रकार रजस तमस भी अन्य 2 का सहारा लेते हैं और उपकार भी करते हैं। तीनों गुण एक दूसरे को प्रकट करते हैं। स्थितिवश क्रिया वाली और क्रिया वाली प्रकाश वाली हो जाती है। इस प्रकार तमस रजस को और रजस तमस को प्रकट करता है। एक गुण अन्य 2 के साथ रहता है, कभी अलग नहीं होता। सब एक दूसरे के जोड़े हैं, सब सर्वत्र हैं, विभु हैं। रजस का जोड़ा सत्व है, सत्व का रजस। इसी प्रकार तमस के सत्व रजस जोड़े हैं और दोनों सत्व और रजस का तमस जोड़ा है। इनका स्वरूप से कोई पहला संयोग उपलब्ध नहीं होता है और न कभी वियोग उपलब्ध होता है। सत्व हल्का और प्रकाशक माना गया है, रजस उत्तेजक और चल और तमस भारी और रोकने वाला।